सो गाइस, कभी आपने सोचा है कि एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर भी बच्चा हो सकता है? इट्स अ मिरेकल गाइस, ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली एक केस सामने आया है जिसमें एक गर्भवती महिला थी जो कि 35th वीक की प्रेग्नेंट थी। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर बच्चा था। जब उसकी सोनोग्राफी हुई, रेगुलर चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल गई थी। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर बच्चा है। आपको सुन के बहुत हैरानी हुई होगी। ऐसा उस महिला को भी हैरानी हुई थी, यहाँ तक कि उन डॉक्टर्स को भी बहुत हैरानी हुई थी। ऐसा नहीं कि मामला बहुत ही नया है, इसके बहुत सारे केसेस ऑलरेडी देखने को मिले हैं, जबकि इतना भी ये आम नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस होता है गाइस। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में समझेंगे, हम जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते क्या है, और जब उस बच्चे के अंदर बच्चा हो जाता है तो क्या वो बच्चा बाहर भी आता है, क्या उसका डेवलपमेंट भी होता है। इन सभी चीज़ों को आज वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट कर दे वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस की भाषा में इस कंडीशन को कहते क्या हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि इस कंडीशन को फीटस इन फीटू कहते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। जब गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे में बच्चा होता है, इस केस को हम फीटस इन फीटू या फिर फीटस इन फीटस भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बता ही दिया कि पेट में बच्चे के पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसी को हम कहते हैं फीटस इन फीटू। अब बात करते हैं ये केस जो रिसेंटली केस आया है, अभी 4-5 दिन पहले का ये केस है। उस केस में क्या था? उस केस में ये था कि बुल्ढाना एक जिला है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इस जिले में एक 32 वर्षीय महिला थी जो कि गर्भवती थी। उसके पेट में जो बच्चा था, उस बच्चे के अंदर भी एक बच्चा था। ये केस अभी अभी सामने आया है। वो 35th वीक की प्रेग्नेंट थी और अब तक अगर हम बात करें फीटस इन फीटू का जो मामला है, वो अब तक दुनिया भर में 200 केसेस देखने को मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं कारण कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उस बच्चे के अंदर बच्चा जाता है। इसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा कारण होगा ना, कि एक महिला गर्भवती है, उसके अंदर बच्चा है। ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे के अंदर बच्चा हो गया? इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सटीक रीज़न पता नहीं चला अब तक, बट कुछ थ्योरीज हैं। वो थ्योरी क्या कहती है? पहली थ्योरी जो कि बहुत हद तक आप इस पर विश्वास कर सकते हो कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स पल रहे होते हैं। जैसे मान लो कोई महिला है, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं कि कोई महिला अगर गर्भवती हो तो उसके पेट में एक ही बच्चा हो, उसके पेट में 2 बच्चे हो सकते हैं, ट्विंस हो सकते हैं, जुड़वा हो सकता है, उसके पेट में 3 बच्चे हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गर्भवती महिला है, उसके अंदर ट्विंस पल रहे हैं या फिर ट्रिपलेट्स पल रहे हैं जो कि उनके सिबलिंग्स हैं। डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? एक भ्रूण दूसरे भ्रूण के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये चला कैसे गया, इसका कोई अब तक सटीक रीज़न पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, ये है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, उसके अंदर ट्विंस पल रहे होते हैं, ट्रिपलेट्स पल रहे होते हैं, फिर क्या होता है, एक भ्रूण के अंदर दूसरा भ्रूण जब उनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो उसके अंदर वो चले जाते हैं, ठीक है, और अंदर बढ़ने लगता है। ये पहली थ्योरी है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि हाईली डिफरेंशिएटेड टेरोटोमा होता है। हाईली डिफरेंशिएटेड टेरोटोमा क्या होता है? आपके लिए बहुत ही नया शब्द होगा। ये एक ट्यूमर होता है। टेरोटोमा को जर्म सेल ट्यूमर भी कहते हैं। इस ट्यूमर की खास बात क्या है कि इस ट्यूमर में दांत, नाखून, बाल जैसा कुछ आकृति देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाईली डिफरेंशिएटेड टेरोटोमा। ऐसा ट्यूमर जिसमें बाल, नाखून दिखते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि कोई महिला गर्भवती है। जैसे इस वाले केस में क्या हुआ था कि जो महिला गर्भवती थी, सोनोग्राफी हुई, उस सोनोग्राफी में ही पता चल गया कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, उसके पेट में बच्चा है। लेकिन मान लेते हैं कि कभी डॉक्टर इसको पकड़ ना पाए, क्योंकि इतना नॉर्मल केस तो है नहीं कि हर डॉक्टर पकड़ पाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये केस पकड़ में ना आए और वो बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तब कैसे पता चलेगा कि कहीं इस बच्चे के पेट में बच्चा तो नहीं है? तो अगर आपको लगता है, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका जो पेल्विस एरिया है, जो उसका पेड़ू है, वहाँ पे सूजन है, उसके साथ ही साथ अगर वो पेशाब करने में असमर्थ है, उसको टॉयलेट आती ही नहीं है, टॉयलेट बंद हो जा रही है, वो बहुत बेचैन, बहुत परेशान होगा। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपका बेबी तो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट का मतलब उसके पेट में भी क्या है? बच्चा है। तो लक्षण उसका यही है कि अगर बच्चा पैदा होता है, उसका पेल्विस यानी पेड़ू में सूजन है और दूसरा पेशाब आना बंद हो जा रहा है, इसका मतलब है ये फीटस इन फीटू का मामला है। उस बच्चे के अंदर भी एक क्या है? बच्चा, जो कि बहुत हैरान करने वाला मामला है। अब बात करते हैं खतरा। खतरा क्या होता है, किसको होता है? तो खतरा समझेंगे, बट एक बात और बता दूं कि जो ये 35th वीक वाला जो प्रेगनेंसी का केस था ना, जो भी रिसेंटली हुआ है, इसमें क्या है कि डॉक्टर ने बोला है कि माँ को कोई खतरा नहीं है, माँ को सेफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। लेकिन जो बच्चा है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी और
बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चे को करना पड़ सकता है, बट लेकिन जो माँ होती है उसमें ज़्यादा कुछ खतरा, या फिर हम ये कह सकते हैं खतरा देखने को मिलता नहीं है। बच्चे में खतरा हो सकता है, उसकी डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। इसका उपाय क्या, फिर क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चा पैदा होने के बाद उसकी सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी के बाद उस बच्चे के अंदर से बच्चा निकाल दिया जाएगा, तो फिर बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो बच्चे को निकालेंगे, जो बच्चा उस बच्चे के अंदर था, उस बच्चे का क्या होगा? तो ऐसा वो बड़ा डेवलप नहीं हुआ होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट की उसको जगह नहीं मिल पाती, वो डेवलप हो नहीं पाता। तो सिर्फ वो ऐसा ही होता है कि वो सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है और उसमें जान, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जिंदा बच्चा आगे पल बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।